ओम नमः शिवाय। एक फकीर की 3 सीख। सच्चा साथी, अच्छा भोजन और अच्छी जगह। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग फकीर रहते थे। उनकी पहचान एक ज्ञानी और संत प्रवृत्ति के व्यक्ति के रूप में थी। वे सादा जीवन जीते, कम में संतोष करते और लोगों को सच्ची शिक्षा देते थे। उनके पास कोई धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके पास जीवन का अनमोल अनुभव और ज्ञान था। एक दिन उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपनी शेष जिंदगी एक नए सफर में बिताए और अपने ज्ञान से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाए। उन्होंने अपनी झोली उठाई, लाठी संभाली और निकल पड़े दुनिया की सैर पर। कुछ दिनों की यात्रा के बाद फकीर एक घने जंगल में पहुंचे। शाम ढल रही थी और वे थक चुके थे। उन्होंने देखा कि पास में एक युवक बैठा था जो चिंतित लग रहा था। फकीर ने उससे पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? युवक ने कहा, बाबा, मैं अपने साथियों के साथ व्यापार करने निकला था, लेकिन रास्ते में वे मुझे धोखा देकर भाग गए। मेरे पास कुछ नहीं बचा, न भोजन, न पैसे और न ही कोई राह दिखाने वाला। फकीर मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह तो अच्छा हुआ कि तुम ऐसे लोगों से जल्दी ही अलग हो गए। वे तुम्हारे सच्चे साथी नहीं थे। जीवन में सच्चा साथी वह होता है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, ना कि जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा साथ दे। युवक ने ध्यान से सुना और पूछा, तो मैं कैसे पहचानूं कि कौन सच्चा साथी है? फकीर बोले, सच्चा साथी वह होता है जो कठिन समय में भी तुम्हारा साथ खड़ा रहता है, जो तुम्हारी भलाई चाहता है और जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी मदद करता है। जब तुम किसी के साथ रहो तो देखो कि वह संकट में तुम्हारा साथ देता है या नहीं। युवक की इस शिक्षा से बहुत लाभ हुआ। उसने प्रण किया कि अब वह जीवन में केवल उन्हीं लोगों का साथ देगा जो वास्तव में उनके सच्चे मित्र हैं। फकीर आगे बढ़े और एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? वृद्ध ने उत्तर दिया, बाबा, यह गांव संपन्न है, लेकिन यहाँ के लोग हमेशा बीमार रहते हैं। कोई भी स्वस्थ नहीं दिखता। फकीर ने लोगों से पूछा, तुम लोग क्या खाते हो? लोगों ने जवाब दिया, हम जल्दी में रहते हैं और जो भी मिल जाता है खा लेते हैं। कभी कभी खराब भोजन भी खाना पड़ता है। फकीर ने समझाया, शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा भोजन बहुत जरूरी है। जैसा भोजन तुम खाओगे वैसा ही तुम्हारा शरीर और मन बनेगा। यदि तुम पौष्टिक और शुद्ध भोजन करोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन यदि तुम बासी, अशुद्ध या हानिकारक भोजन करोगे तो तुम्हें बीमारियां घेर लेगी। लोगों ने उनकी बात मानी और पौष्टिक भोजन खाने लगे। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आने लगी और लोग स्वस्थ रहने लगे। फकीर अपनी यात्रा जारी रखते हुए एक बड़े नगर में पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां के लोग बहुत व्यस्त और परेशान रहते थे। कोई भी खुश नहीं दिखता था। उन्होंने एक दुकानदार से पूछा, भाई, यहाँ के लोग इतने परेशान क्यों हैं? दुकानदार ने उत्तर दिया, बाबा, यहाँ की हवा, पानी और माहौल अच्छा नहीं है। लोग हमेशा तनाव में रहते हैं और उनके मन में शांति नहीं है। फकीर बोले, जहाँ का वातावरण शुद्ध ना हो वहाँ मन भी अशांत रहता है। अच्छी जगह का मतलब केवल सुंदरता नहीं,
बल्कि वह स्थान है जहाँ मन को शांति मिले, जहाँ लोगों के बीच प्रेम और सौंदर्य हो और जहाँ जीवन सुगम हो। दुकानदार ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? फकीर ने उत्तर दिया, यदि संभव हो तो ऐसी जगह रहो जहाँ प्रकृति का साथ हो, शुद्ध हवा और पानी हो और जहाँ लोग प्रेम और सद्भाव से रहते हो। यदि ऐसा स्थान भी ना मिले तो कम से कम अपने घर का माहौल तो अच्छा बना सकते हो, प्रेम, शांति और सकारात्मक ऊर्जा से। लोगों ने उनकी बात सुनी और अपने नगर को सुधारने का प्रयास किया। धीरे धीरे वहाँ के लोग अधिक खुश रहने लगे और तनाव कम होने लगा। फकीर ने अपनी यात्रा समाप्त की और अपने गांव लौट आए। उन्होंने सोचा कि जीवन में सच्चा साथी, अच्छा भोजन और अच्छी जगह ही सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। यदि ये 3 चीजें ठीक हो तो जीवन सुखी और सफल बन सकता है। गांव के लोगों ने फकीर की इन शिक्षाओं को अपनाया और उनका जीवन खुशहाल बन गया। इस प्रकार फकीर की ज्ञान भरी यात्रा न केवल उनकी बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। सच्चा साथी वही होता है जो बिना स्वार्थ के आपका साथ दे। अच्छा भोजन शरीर और मन दोनों के लिए आवश्यक है। अच्छी जगह वह होती है जहाँ शांति, प्रेम और सकारात्मकता हो। और इसी तरह फकीर की 3 सीखें पूरे गांव में गूंज उठी और लोगों के जीवन को रोशनी से भर दिया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।